Arvanas are often associated as lucky fish, वास्तुशास्त्र, फेंग शुई, पॉजिटिविटी, सबसे हम अरवाना को एसोसिएट करते हैं। लेकिन डू वी केयर इनफ? क्या हम उस पॉजिटिविटी स्प्रेड करने वाले फ़िश की इनफ केयर करते हैं? बहुत सारे सवाल हैं रिगार्डिंग अरवाना और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे सवाल जो कि आपके मन में है, अगर आपके पास अभी अरवाना है या आप रखना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें इस तरीके के टिप्स हैं जो कि आपको अपना अरवाना फ़िश, लकी फ़िश मेंटेन रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सो अरवानाज आर मॉन्स्टर फिश, राइट। तो वो बड़ा साइज़, उनका काफ़ी बड़ा साइज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा उनकी ग्रोथ होती है। तो अप टिल 3-3.5 फीट तक एक्वेरियम्स में अरवाना जो है वो उस साइज़ के हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर इवन इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ स्मॉलर साइज़ ऑफ अरवाना फ़िश, एक्वेरियम आपका कम से कम 2.5 से 3 फीट का होना चाहिए। अगर आप अरवाना को प्रॉपरली रखना चाहते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़, मैक्सिमम फ़िश टैंक के सेटअप्स में मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप नीचे ग्रेवल्स रखिए। बट विथ अरवाना अगर आपके पास टाइम नहीं है देने के लिए तो ग्रेवल्स नीचे सैंड कुछ भी मत डालिए, क्योंकि अनइटन फूड जो है, बिकॉज अरवानाज आर अपर लेवल फिश, तो अनइटन कुछ फूड है, कुछ है, वो नीचे सेटल हो जाता है एंड उससे वाटर पैरामीटर्स आपके चेंज हो सकते हैं। अब ये दो चीज़ें मेन हो गई। तीसरा चीज़ है, आपको जो है अरवाना के लिए थर्मोस्टेट मेंटेन करके रखना है। एंड मैक्सिमम जो सबसे बड़ी जो गलती की जाती है वो है चेंजिंग ऑफ 100% वाटर। अगर आपने इसके पहले अरवाना रखा है और अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी चीज़ आपके फ़िश टैंक के साथ हुई है तो आपको ध्यान में आ रहा होगा दैट अरवानाज यूजुअली जब भी कुछ फ़िश टैंक में प्रॉब्लम हो, वाटर पैरामीटर्स में प्रॉब्लम हो, तो वो वर्टिकल होना शुरू हो जाते हैं, मतलब ऐसे खड़े होना शुरू हो जाते हैं ऑन देयर हेड। तो जब भी ये चीज़ हो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ वाटर पैरामीटर्स के साथ इशू है। तो अपना नाइट्राइट आपका 0, अमोनिया आपका 0 और नाइट्रेट लेस देन 40 ppm होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखिए एंड इसको वही है, आप चेक कर सकते हैं और रेगुलर बेसिस पे आप वाटर चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या अरवाना को नॉनवेज खिलाना ज़रूरी है। अब ये बहुत ही ज़्यादा वेग क्वेश्चन है, नॉनवेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो कुछ एक टिप मैं आज आपको दे दूँ। अरवाना इज़ अ कार्निवोरस फिश, तो आपको ठीक है, आप अरवाना स्टिक्स पे भी रख सकते हैं, लेकिन आपको उसको कुछ फॉर्म ऑफ मीट भी देना ज़रूरी है। तो आप उसको बॉइल्ड या जो पील्ड श्रिम्स होते हैं, जो बड़े श्रिम्स होते हैं, वो आप उसको दे सकते हैं छोटा छोटा पीस करके। उसके बाद आप उसको एग वाइट, जो बॉइल्ड एग वाइट होता है, वो दे सकते हैं। अगर आप लाइव फीडिंग कराना चाहते हैं तो लाइव गप्पीज़ या छोटे स्मॉल गोल्ड फिश दे सकते हैं। सी आई नो, अगर आप एक फ़िश हॉबिस्ट नहीं है तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है, बट दिस इज़ हाउ थिंग्स आर। एंड अगर आपको आपके अरवाना को सही से अगर सेट करना है, मैनेज करना है, तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थर्मोस्टेट का टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी इन बिटवीन 28 to 30 डिग्रीज़। और यही 2-4 चीज़ें। फिल्ट्रेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एक्वेरियम में एयर पंप का कनेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए। बस ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखिए और आपका अरवाना हमेशा सेट रहेगा। ये बेसिक चीज़ें हैं या बेसिक टिप्स है जो आपको ध्यान में रखना है एंड फॉलो करना है इफ़ यू वांट टू कीप एन अरवाना और इफ़ यू आर कीपिंग एन अरवाना। इसके अलावा अगर कुछ भी अरवाना से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ है, हमारे कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। ज़रूर आइए हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए एंड ये भी हमें ज़रूर बताइएगा कि ऐसा कौन सा और टॉपिक है जो आप नेक्स्ट देखना चाहेंगे, तो ज़रूर और ज़रूर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। एंड आपको क्या करना है, ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून, बिकॉज जल्दी वापस आएंगे एक और वीडियो लेकर। तब तक के लिए हैप्पी फिश कीपिंग, टेक केयर एंड बाय।